हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 5 के सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि आपका न्यू सिलेबस है डी फार्मा का, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा था हीमोपोइटिक सिस्टम। इसमें बेसिकली हमें इस चैप्टर को 4 लेक्चर्स में कवर अप करना था। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ लिया था आरबीसीज के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में, जो भी मतलब बेसिक बेसिक बातें थी सब हमने जान ली थी कि ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन उसकी, ये सारी की सारी चीज़ें। आरबीसीज हमने पढ़ ली थी, आरबीसीज के फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे, उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे। इसी तरीके से जो हीमोपोइसिस टॉपिक है वो भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, और इनके जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो ब्लड सेल्स यानी कि ऐसी सेल्स होती हैं जो कि खून बनाती हैं, जिसमें हमने पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि आरबीसीज, जिन्हें हमने बोला था इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरी जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स वो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। यह हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो टर्म है ना, ये जो उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि आपको आता होगा कि आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, लेकिन आप अगर नाम भूल गए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन आप छोड़ कर आ जाओगे, ठीक है, या कुछ भी गलत सलत लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो दूसरा नाम इसका होता है ल्यूकोसाइट्स। कैसी होती हैं? डब्ल्यूबीसीज आर द कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। कलरलेस सेल्स हैविंग इरेगुलर शेप लार्ज न्यूक्लियस, एक काफ़ी बड़ा इनके जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज में इरेगुलर शेप का, जिसका कोई भी एक पार्टिकुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर लार्जर देन आरबीसीज, और आरबीसीज से यानी कि रेड ब्लड सेल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ठीक है, लार्जर होती हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड इन स्प्लीन, और स्प्लीन जो कि हमारी बॉडी में है उससे उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है, इस ऑर्गन में इसका फॉर्मेशन होता है। देयर लाइफ स्पान इज़ 1 to 2 days, और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 1 से लेकर 2 दिन तक का हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है। द नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज़ 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हम 1 क्यूबिक mm ब्लड लेंगे तो उसमें हमें 6,000 से लेकर 10,000, ठीक है, क्या मिल जाएंगी, डब्ल्यूबीसीज मिल जाएंगी, ठीक है, 1 क्यूबिक mm ब्लड में। डब्ल्यूबीसीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, के भाई इम्यून सिस्टम का, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इम्यून सिस्टम, उसका एक काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज़, कि ये जो है मदद करती हैं, हेल्प करती हैं प्रोटेक्ट करने में, बचाने में बॉडी को, अगेंस्ट किससे बचाने में, इन्फेक्शन से बचाने में और डिजीज़ से बचाने में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई ये जो चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको एक आइडिया होता जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो रिपोर्ट्स वगैरह बेसिकली होती हैं, ठीक है, जो जनरल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, सीबीसी की, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह, ठीक, तो ये आप आसानी से आपकी रिपोर्ट्स वगैरह समझ में आने लगेंगी, ठीक है। सो दैट डब्ल्यूबीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो है डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक तो है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है कि जिसके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है, जिसमें हमें ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उसको हमने बोला ग्रैन्युलोसाइट। और जिसके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहा है, एक से आप एब्सेंट समझ सकते हैं, ठीक है, तो वो उसको हमने बोला ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स विच आर ऑफ 3 टाइप्स। बेसिकली ये जो होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स ये 3 टाइप के होते हैं, नेमली जैसे कि एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। एसिडोफिल्स को हम यूजिनोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक। ए ग्रैन्युलोसाइट्स विच आर ऑफ 2 टाइप, ए ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हमें नहीं देखने के लिए मिलते, उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और ये 2 टाइप के होते हैं, नेमली कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसमें जो मोनोसाइट सेल है ना, ये सबसे बड़ी सेल होती है ब्लड में, ठीक है।
दे आर इन डिटेल एज, और कुछ इस तरीके से ये डिटेल में अब हम इनको पढ़ेंगे कि भाई एसिडोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ग्रैन्युलोसाइट्स, दीज WBCs हैव ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ये जो WBCs हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव अ न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस पाया जाता है, विच कंटेन्स 2 और मोर लोब्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोब्स होती हैं न्यूक्लियस में। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स, और ग्रैन्युलोसाइट्स को बेसिकली हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं फॉलोइंग 3 टाइप में। कौन कौन से 3 टाइप हैं? एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिडोफिल्स को, इसका दूसरा नाम है यूजिनोफिल्स, ठीक है। यूजिनोफिल्स इसको हम बोलते हैं। The granules of these cells are stained by the red acetic dye called यूसीन, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इसे यूजिनोफिल्स भी? कि भाई जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आ रही हैं? ग्रैन्युलोसाइट वाली कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। तो अगर ग्रैन्यूल्स जो हैं सेल्स के, वो उसको हम स्टेन करेंगे रेड एसिडिक डाई से, जिसका नाम है यूसीन। तो दे आर अबाउट 2 to 4% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये 2 से लेकर 4% तक होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई हमने WBCs ली, ठीक है। अब उन WBCs में हमने एक डाई डाल दी, रेड एसिडिक डाई, ठीक है, जिसको हम यूसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डाई हमने जब डाल दी तब हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें यूजिनोफिल्स या एसिडोफिल्स कितने हैं, ठीक है। क्योंकि ये डाई है एसिडिक, इसलिए हम इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, और क्योंकि इस डाई को हम यूसिन बोलते हैं तो इसलिए हम इसको यूजिनोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दे आर अबाउट, लगभग 2 से लेकर 4% तक होते हैं टोटल WBCs में, ल्यूकोसाइट्स में। दे हैव अ बाइलोब न्यूक्लियस, और इसमें बाइलोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 लोब्स होती हैं, बाइलोब्ड। यूजिनोफिल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, एलर्जी, ठीक है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द पैरासाइट्स। अब देखो यूजिनोफिल्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, एलर्जी में, हाइपर सेंसिटिविटी में, और फाइट करते हैं अगेंस्ट पैरासाइट्स से, ठीक है। यानी कि हमें बीमार होने से बचाने का बेसिकली काम करते हैं। अब एक आपको ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि बेसिकली ये जितने भी हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इनका फंक्शन क्या है? और जब डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट की, तो वो क्यों कराती है? मतलब बेसिकली आप ये समझो कि भाई आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप डॉक्टर के पास गए, उनके दिमाग में कुछ आया माइंड में, उन्होंने आपके लिए टेस्ट लिख दिया कि भाई ये CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट आप करा कर लाओ। आप जाते हो पैथोलॉजी लैब पर, टेस्ट करा कर आ जाते हो, उसमें वो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि RBCs कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, WBCs कितनी है, WBCs में भी एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये कितनी है, प्लेटलेट्स आपकी कितनी आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ESR कितना है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें वो चेक करते हैं डॉक्टर, ठीक है। और उससे वो पता लगा पाते हैं किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। सो दैट जितनी ज़्यादा ये ग्रैन्युलोसाइट्स या जितनी ज़्यादा WBCs होंगी, मीन्स दैट बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, बहुत प्यारे एग्जांपल के साथ में, बहुत ज़्यादा आसान ईजी एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ में समझना। मान लो आप सुबह को सोकर उठें, ठीक है, और आपने अपने रूम की विंडो खोलकर अपने स्ट्रीट में यानी कि अपने एरिया में बाहर कॉलोनी में झांक कर देखा कि आपकी पूरी कॉलोनी में सोल्जर्स भरे हुए हैं, ठीक है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। तो आप क्या समझोगे कि भाई आज हमारी कॉलोनी में कोई ना कोई तो मसला हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई तो बात हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, या तो कोई ना कोई चोर आया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, बॉडी में जब भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि जो WBCs हैं ये बढ़ जाती हैं उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए, ठीक है, जो कि इंडिकेटर है कि भाई अगर ये बढ़ी हुई हैं तो हमें पता लग जाता है कि भाई बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन तो हुआ है, ठीक है। तो यही उसमें आ जाता है, ठीक है। अब उसमें देखो एक तो लिखा हुआ होता है
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। फिर उसमें सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, यानी कि एसिडोफिल्स का अगर नंबर बढ़ा हुआ है या बेसोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, तो इससे हम और ज़्यादा आइडिया लगा लेते हैं कि भाई किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, किस टाइप की मेडिसिन इन्हें देनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से डॉक्टर्स आपका टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। इवन दैट आपका अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। तो मैंने आपको बताता हुआ चल रहा हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स द ग्रैन्यूल्स ऑफ दीज सेल्स आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई हैंस कॉल्ड बेसोफिल्स। इसमें क्या थी कि भाई इसमें हमने जो इसके ग्रैन्यूल्स थे उनको हमने स्टेन किया था, ठीक है। किससे? रेड एसिडिक डाई से करा था, इसलिए हमने इसको बोला एसिडोफिल्स, ठीक है। और इस डाई को यूसीन भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम ओजिनोफिल्स था, ठीक है। अब इसमें क्या है बेसोफिल्स में कि जो ग्रैन्यूल्स हैं इस सेल्स के, उनको क्योंकि हम स्टेन करते हैं, डाई करते हैं एक बेसिक डाई से, तो इसलिए हम इसको बोला बेसोफिल्स, हैंस कॉल्ड बेसोफिल्स। दे आर अबाउट 0.5 to 1% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स, और ये आधे से 0.5 से 1% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसीज में, टोटल ल्यूकोसाइट्स में। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। एंड दे हैव अ ओवल और स्लाइटली किडनी शेप न्यूक्लियस, और इसमें ओवल शेप का या स्लाइटली किडनी शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल्स, अब इसका देखो फंक्शन क्या है। बेसोफिल्स ट्रांसपोर्ट द हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? हिस्टामिन को, सीरोटोनिन को, हिपेरिन को। हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। बेसोफिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। क्या करते हैं भाई? बेसोफिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नष्ट करने के लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि सूजन में या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स। नेक्स्ट हमारा इसमें है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी देखो कुछ इसी तरीके से, क्योंकि मैंने जो नोट्स लिखे हैं बहुत ज़्यादा एकदम यूनिक वे में, बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में, ताकि कि आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना पड़े, और आँख मीच कर, ठीक है, आँख बंद कर कर भी एकदम से रिवाइज़ करो तो सारा का सारा एकदम रिवाइज़ हो जाए और आसानी के साथ में आपको याद हो जाए। इवन दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी आसानी के साथ में इसको याद कर सकते हैं। देखो एकदम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैनर में नोट्स लिखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि एसिडिक डाई से कर रहे हैं तो हमने बोला एसिडोफिल्स, बेसिक डाई से कर रहे हैं तो हमने बोला बेसोफिल्स। इसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स में भी जो ग्रैन्यूल्स हैं इन सेल्स के, उनको हम स्टेन करते हैं किस डाई से? न्यूट्रल डाई से हम उसको स्टेन करते हैं। स्टेनिंग का आप मतलब समझ गए? स्टेन यानी कि किसी चीज़ को कलर देना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या देना? कलर देना, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो। तो न्यूट्रल डाई से हम उसको स्टेन करते हैं, तो इसलिए हमने इनको बोला न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो नोट्स भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप इन नोट्स को ज़रूर परचेज़ करें। हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं एमडीएस फार्मेसी गूगल प्ले स्टोर पर। अदरवाइज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से भी आप इजीली एप्लीकेशन डाउनलोड कर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप अपने कॉलेज में टॉप करना चाहते हो, आपको किसी भी टाइप की कोई भी बुक परचेज़ करने की, कोई भी स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, इवन दैट मॉडल पेपर भी आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सीनियर से नोट्स लेने की, टीचर से नोट्स लेने की, या अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई बुक किसी भी टाइप का कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इन नोट्स को पढ़ोगे अच्छे से तो आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो, इवन दैट एग्ज़िट एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़िट एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, जब तक आपका क्या नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं होगा एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर, ठीक है। सो दैट एग्ज़िट एग्ज़ाम तक के लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो मस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारी वीडियोज़ को भी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। प्ले जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें आप इनको शेयर करें, ठीक है। नोट्स वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं ताकि कि उनका भी
क्या हो पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है, और आप भी नोट्स को परचेज करो। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स रखे गए हैं। दे आर अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स, और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं लगभग 60 से लेकर 70% तक होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स के। एंड हैव अ मल्टी लोब न्यूक्लियस, और इसमें एक मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होता जिसमें बहुत सारी लोब्स होती हैं। दे इंजेस्ट और एंगल्फ द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय इट बाय फैगोसाइटोसिस, और ये न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती हैं भाई, इंजेस्ट कर लेते हैं या एंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि निगल लेते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं फैगोसाइटोसिस से, ठीक है, निगल कर। बेसिकली इनका फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का। अब हमने देखो जो ग्रैन्युलोसाइट वाला पार्ट था, इसमें बेसिकली 3 थे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सब हमने पढ़ लिया। सेकंड टाइप के जो होते हैं WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स, वो क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए से पता चल रहा है कि भाई इसका अंदर ग्रैन्यूल्स अब्सेंट हैं, ठीक है, यानी कि इन WBCs का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स अब्सेंट हैं। ए से आप समझो एब्सेंट है, तो हमने इसको बोला ए ग्रैन्युलोसाइट्स। दीज WBCs हैव नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, कोई ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में इनके WBCs में नहीं पाया जाता, हैंस कॉल्ड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो हमने उनको क्या बोला कि भाई ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इसलिए इनको कहा जाता है। दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, और इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट लोब्ड, जो कि लोब्ड नहीं होता, ठीक है, यानी कि लोब्ड नहीं होता, जैसे इसमें थे ना मल्टी लोब्ड, बाई लोब्ड, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स, और बेसिकली जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। जिस तरीके से ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 3 टाइप के थे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहीं पर याद करते हुए चलना तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दे आर प्रोड्यूस इन द लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है, देखो पता चल रहा है बेसिकली लिम्फोसाइट्स यानी कि ऐसी सेल्स, साइट्स बोलते हैं हम सेल्स को, ऐसी सेल्स जो कि लिम्फ ग्लैंड्स में प्रोड्यूस हो रही हैं बेसिकली। तो ये जो प्रोड्यूस होती हैं किस में, लिम्फ ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होती हैं, हैंस कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स, इसलिए हम इनको कहते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत। अभी आपने कोरोना के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था भाई, इम्यूनिटी को मजबूत करो, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को, ताकत को मजबूत करो। उसी के लिए क्या है कि भाई रेस्पॉन्सिबल है लिम्फोसाइट्स डेवलप करने के लिए इम्यूनिटी को अगेंस्ट, किसका अगेंस्ट, फॉरेन सब्सटेंस का अगेंस्ट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, हमें बीमार कर सकते हैं। तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के, पूरे ब्लड के, ठीक है, WBCs की बात नहीं कर रहा, पूरे ब्लड के सबसे ज़्यादा जो बड़े सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स। दे आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द ब्लड, ब्लड के लार्जेस्ट सबसे बड़े सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स। दे हैव बीन शेप न्यूक्लियस, और बीन शेप्ड, ठीक है, यानी कि राजमा या राजमा, ठीक है, सही वर्ड क्या है कमेंट में बताना, राजमा होता है या राजमा होता है, ठीक है। तो बेसिकली बीन शेप का न्यूक्लियस इसमें होता है, यानी कि राजमा या राजमा शेप का न्यूक्लियस होता है। दे गिव फैगोसिटिक एक्शन, और क्या देते हैं भाई, फैगोसिटिक एक्शन देते हैं ये, और एंड फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिम्स, और क्या देते हैं भाई, फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन से, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिम्स से, ताकि कि क्या नहीं हो, डिजीज़ कॉज नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, WBCs की। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का, ठीक है, हमें बीमार होने से बचाने का बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, WBCs वाइट ब्लड सेल सोल्जर्स हैं। जैसे कि आप सुबह को सोकर उठे, आपने बाहर मोहल्ले में अपने झाँक कर देखा अपनी कॉलोनी में कि पूरी कॉलोनी में सोल्जर्स ही सोल्जर्स हैं, पुलिस ही पुलिस है, फोर्स ही फोर्स है। आप क्या समझो कि भाई आज तो कोई ना कोई कांड हुआ है हमारी कॉलोनी में, कोई ना कोई तो मसला पेश आया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, कोई चोरी हुई है, कुछ भी, क्यों कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हुई है, इस वजह से सोल्जर ज़्यादा हैं। तो अगर ब्लड में WBCs हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हमने टेस्ट कराया उसमें हमें WBCs ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हम समझ लेंगे कि भाई ब्लड में कोई ना कोई तो इन्फेक्शन
हुआ है। ठीक है, अब हम उसमें देखेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि भाई मोनोसाइट्स कितने आ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स कितने आ रहे हैं, एसिडोफिल्स कितने आ रहे हैं, बेसोफिल्स कितने आ रहे हैं। उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो WBCs हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। WBCs मदद करती हैं प्रोटेक्ट करने में बॉडी को, किससे, इन्फेक्शन से। WBCs हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट टू रिपेयर द एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि जहाँ पर सूजन आ रही है, ठीक है, उस एरिया को बेसिकली रिपेयर करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर हीलिंग करने के लिए क्या करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करने में मदद करती हैं। प्रिवेंट्स द एलर्जिक रिएक्शन बाय एंटाहिस्टामिनिक एक्शन। ठीक है, एंटाहिस्टामिनिक एक्शन होता है तो उससे क्या करती हैं भाई, बचाती हैं, एलर्जिक रिएक्शन से बचाती हैं ये बेसिकली। और क्या, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, जो कि डिफेंस करता है अगेंस्ट डिजीज़ से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। WBCs क्या देती हैं, सिक्रीशन देती हैं हिपेरिन का, जो कि विच हेल्प टू प्रिवेंट, जो कि क्या करता है भाई, मदद करता है, बचाता है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग से। ठीक है, क्लॉटिंग होने से बचाता है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर हिपेरिन होता है और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है, तो क्लॉटिंग होने से बचाता है। ठीक है, तो ये थे इनके फंक्शंस WBCs के। अब लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो बेसिकली दो ही हम इसमें पढ़ने हैं, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली जब WBCs का नंबर बढ़ जाए तब हम उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और जब WBCs का नंबर घट जाए तब हम उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस इट इज़ अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन होती है इन विच, जिसमें क्या होता है, देयर इज़ अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ WBCs और ल्यूकोसाइट्स, कि इसमें क्या होता है कि भाई ल्यूकोसाइट्स के नंबर में या WBCs के नंबर में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, WBCs बढ़ जाती हैं ब्लड में, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, इज़ अबाउट 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, 8 से 10,000 mm पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्मल था, अब 11,000 से भी ज़्यादा जा रही हैं, तो बेसिकली जाहिर बात है ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन हो रही है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है ब्लड में या किसी भी टाइप से इनका बढ़ना। ठीक है, क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है अगर ये बढ़ती हैं। ठीक है, अपना नंबर अगर ये बढ़ाती हैं तो। ठीक, सेकंड हमारी इसमें है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर इज़ अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs, का भाई WBCs का नंबर ब्लड में घट जाना। 8 से 10,000 तक नॉर्मल वैल्यू थी, अब 4,000 पर क्यूबिक mm, 4,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड से भी कम रह गई। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोसाइटोसिस समझ में आ गया कि भाई WBCs का नंबर बढ़ जाना। अब ये कैंसर के उसमें अलग हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल अगर ब्लड WBCs का नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर WBCs का नंबर घट रहा है तो उसको बोलेंगे हम ल्यूकोपेनिया। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर, चैप्टर 5 का लेक्चर सेकंड, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से WBCs को, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को, यानी कि ल्यूकोसाइट्स को हमने कवर अप कर लिया। अगर आपको वीडियो और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को, लेक्चर को ज़रूर लाइक करो और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दिया करो, जिससे थोड़ा सारा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी होए करे, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर हुआ करे तो उसको आप कमेंट में ज़रूर पूछा करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा आपको कन्वर्सेशन करना है, ठीक है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8218388837, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो उससे रिगार्डिंग भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए और नोट्स परचेज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका नोट्स बनाने का टाइम भी बच रहा है। जो टाइम आप नोट्स बनाने में लगाएं वो टाइम देखो, क्योंकि इतने बहुत सारे नोट्स हैं ये, यानी कि इतने नोट्स, इससे पहले ये चैप्टर 5 के सेकंड लेक्चर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने बहुत सारे नोट्स लिखते लिखते समझ लो पूरा सेशन आपका गुजर जाएगा। और ये, ठीक है, ये सब के सब, ये सारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स हैं, तो लिखते लिखते काफ़ी ज़्यादा आपका पूरा समझ लो सेशन गुजर जाएगा, याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड टाइम पर आकर फिर पैनिक करते हो, फिर टेंशन करते हो, क्या करें, बुक से समझ में नहीं आ रहा, नोट्स बनाने में इतना टाइम लग गया, याद करने का टाइम नहीं मिला। तो सबसे अच्छी बात है कि भाई नोट्स
प्री हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल इन नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स परचेज करो एप्लीकेशन से और पढ़ना स्टार्ट कर दो। फार्माकोग्नोसी के भी अवेलेबल हैं, फार्मास्यूटिक्स के भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी अवेलेबल हैं और तीनों का एक कॉम्बो पैक भी वहाँ पर अवेलेबल है 349 रुपीज़ वाला। ठीक है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में और भी जो इसमें टॉपिक्स हैं, क्लॉटिंग वगैरह, फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, कोगुलेशन टाइम, एंटी कोगुलेंट्स, ब्लीडिंग टाइम, ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है, so that thanks for listening carefully. That's all.